जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रही है ना तैयारी आप लोगों की। देखो, आर.एस. अग्रवाल चल रही थी आपकी बुक, और आर.एस. अग्रवाल में आपके 60 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ना। और ये वर्गमूल में आपके 60 क्वेश्चन हो गए थे, और आपका क्वेश्चन नंबर जो है अब 61 है। देखो, ठीक है, 61 कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो क्वेश्चन 61 जो दिया है वो आपका ये दे रखा है कि रूट में 2 और बटे में दिया है 2 प्लस रूट 2, ठीक है। वो तो आप किताब में देख ही लोगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान से देखना। देखो, बटे में जो रूट है उसे आपको हटाना है। बटे का रूट कैसे हटेगा, उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें क्या करिए, इसका परिमेकरण करिए। क्या करिए, परिमेकरण करिए, ठीक है। परिमेकरण कैसा होता है, देखो, हर का परिमेकरण इसे बोलते हैं। ये अंश है, ये आपका हर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हर का परिमेकरण कैसे करना है, जैसे ये 2 और यहाँ पर रूट 2 दिया है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर प्लस का निशान है, काय का निशान है, प्लस का है, ठीक है। आपको करना है इसमें माइनस, यानी कि विपरीत चिन्ह से। कैसे करते हैं, विपरीत चिन्ह से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, राइट। अब फटाफट देखते हैं, तो 2 माइनस रूट 2। अब देखो, यहाँ करना क्या है, जब आप इसकी इसमें गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका। रूट दो की गुना करोगे तो कितना, 2 आ जाएगा। बटे में देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमेशा ही इसमें ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको करते हैं ए स्क्वायर। जब देखिए, अगर क्या होता है, ए प्लस बी, जब ए प्लस बी या ए माइनस बी दिया है तो बराबर किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो इसे इधर से खोल लीजिए, इधर रख दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो अब डायरेक्ट करिए, ए का स्क्वायर 2 दूनी मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, माइनस का चिन्ह 2 पार्ट कर रहा है इसके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 कॉमन निकालिए, और यहाँ बचता है रूट 2, और यहाँ बचता है कितना, 1, और बटे में कितना, 2, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, रूट 2 माइनस 1 बचता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 62वां जो क्वेश्चन है, 62वें में क्या दिया है, 62वें में दिया है इसने रूट 7 और माइनस 2, और बटे में दिया है रूट 7 प्लस 2, ठीक है, ये दे रखा है आपको। और बराबर दिया है ए रूट 7 और प्लस बी, तो इसमें पूछ रहा है कि भाई ए का मान कितना होगा इसमें, ठीक है ना। तो भाई ए का मान आप कैसे निकालोगे, देखिए, सबसे पहले तो वही मैंने बताया, परिमेकरण। अब मैं, आप समझ गए होंगे, हर का करना है विपरीत चिन्ह से करना है, तो 7 यहाँ माइनस ये 2 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना दिया है, रूट 7 माइनस रूट 7, ठीक है ना, रूट 7 माइनस 2 दिया है। अब आप इसमें देखते हो, देखो ये क्या हो गया, रूट 7 माइनस 2, ये भी रूट 7 माइनस 2, ये आपका बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई 2 बार हो गया ना, ये डबल डबल हो गया ना भाई। जैसे 2 गुना 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो वही चीज है ना ये, ठीक। तो ये कैसे खुलता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी खुलता है। तो आप आ जाइए यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है। देखो भाई, ये आपका क्या बनता है, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 7, रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, फिर प्लस 2 बी का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 की गुना किस में हो जाएगी, 2 में 2 दूनी 4, और ए बी कितना हो जाएगा, रूट 2, इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है ना। ए बी की गुना हो जाएगी तो कितना, रूट, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा इसमें, रूट 7, ठीक। अब देखिए बटे में कितना दिया है, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 2 दूनी ये आपका 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाता है, 11, 11 और माइनस 4 रूट 7, और बटे में कितना, 3।
ठीक, अब ये किसके बराबर दिया था, ये इसमें दे रखा था भाई a√7 और प्लस b बराबर ये दे रखा है इसने। अब देखो इसे दो टुकड़ों में बांट लो, जैसे ये a और b के पार्ट अलग अलग है, ये भी ऐसे ही कर सकते हो आप। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो 11/3 और -4√7/3 कर सकते हो। सही है। अब देखो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है और इनके बीच में आ गया माइनस का चिन्ह। अब इसे आपको कैसे करना है, ठीक है। अब आओ, अगर हम इसे ऐसे लिख लें कि भाई 4 - 4√7 और बटे 3 और बीच में प्लस, ये प्लस का है ना भाई, ये तो प्लस का है ना, इधर आ जाएगा प्लस का 11/3। अब देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू चल रही है, ये चल रही है आपकी a√7 और प्लस b की वैल्यू बराबर इसके है। तो इसमें जो मान हो जाएंगे वो आपके, ये मान लिया इसमें हो जाएगा आपका, जैसे मैं लिखता हूँ a√7 बराबर तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस के 4√7/3। भाई देखो a की वैल्यू है ना यहाँ पर, ये देखो पहले है, ये पहला आ गया, a का a मान हो गया और ये b का मान कितना हो गया, ये हो गया। तो इसमें ये आ जाएगा √7 से √7 कट जाएगा, तो a का मान जो आएगा माइनस के 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस बुक में थोड़ा गलत दिया हुआ है इसका आंसर, इसका आंसर 11/3 नहीं आएगा, बुक में 11/3 दिया है जो कि गलत। ठीक है, आप समझ के होंगे। तो भाई इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बहुत ही आसान सा और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। ये √7 और प्लस √5 और बटे में √7 माइनस √5, ठीक है, ये आपको दिया है और बीच में प्लस है √7 माइनस √5 और बटे में √7√5। देखो एक बार ध्यान से समझो, ठीक है, इसका तरीका क्या है। भाई पूरा तरीका तो ये है कि भाई हम इसका भी परिमेयकरण करें, इसका भी करेंगे तब जाके सोल्व होगा। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसने दिया क्यों है, ये इस कंडीशन में ही क्यों दिया है भाई, ये यहाँ पर देखो प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस भी दे सकता है, अगर माइनस दे देगा तब होगा नहीं ऐसे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या है, देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है, जितनी बार भी इस तरह का आया है तो प्लस ही आया है इसमें, क्योंकि उसे पता है कि भाई इतना टाइम बच्चों के पास है ही नहीं, कैसे करेंगे, जो उलझेगा इसमें वो उलझेगा, तो वो गया अपना काम से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे सेम संख्या रिपीट हो रही है, आप देख ही रहे होंगे विपरीत चिन्ह से, बस आपको करना क्या है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, आपको ऊपर प्लस और नीचे माइनस और इसमें गुना 2 कर देनी है। ठीक है, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कट जाएगा तो 7 5 कितना आ गया, 12। अब आप नेक्स्ट टाइम में क्या कर सकते हो, इससे भी छोटा कैसे हो जाएगा भाई, आप क्या करो, 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है, अगर यहाँ अंतर 2 है तो 2 से 2 कटना है तो डायरेक्ट जोड़ दो, 7 और 5 कितना, 12। अगर यहाँ 9 और 7 रिपीट होता, 9 और 7, 9 और 7, 9 और 7, तो 9 और 7 कितने, 16 आंसर होता। समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 क्या दिया है, √7 और √5 और √7 माइनस √5। देखो इसका भी परिमेयकरण करना है, देखो ये सिंगल है, अब ये सिंगल को कैसे करना है, अगर इसका एक पार्ट है तो पूरा तो करना पड़ेगा, ये तो इसका शॉर्ट होगा या डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन इसे कैसे करना, वही परिमेयकरण। ठीक है, अगर थोड़ा सा चाहो तो परिमेयकरण शॉर्ट कर सकते हो भाई, मान लिया हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम कैसे करना चाह रहे, देखो हमें पता है ये प्लस में है, इधर वाला माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार सॉरी यहाँ माइनस में है तो इसका प्लस में परिमेयकरण होगा। ठीक है, ये प्लस में और ये भी प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप डायरेक्ट इसे क्यों नहीं कर सकते भाई, 7 का वर्ग कितना हो गया, √7 का वर्ग हो गया कितना, 7। ठीक है, √5 का कितना हो गया, 5। ठीक, उसके बाद 2ab, ठीक है ना, तो 2ab तो 2 आ जाएगा प्लस 2 और ab 5 सते 35, रूट कितना 35। और आपको पता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, √7 में से √5 मतलब √7 स्क्वायर करोगे, है
है ना, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 7 गए, 7 में से 5 गए, 2 बचेगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते थे, 7 5 12 हो गया, इधर 2 रूट 35 है ये आपका, तो इसमें से कितना भाई 2 कॉमन निकाल लो, समझ रहे होंगे ना भाई, यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, 12 है ना, तो 12 में 12 को 2 से भाग करोगे तो कितना 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा ये, प्लस यहाँ से 2 निकल चुका तो रूट 35 बचा हुआ है, बटे में कितना 2 बचा है, 2 से 2 काट दिया तो 6 प्लस रूट 35 बच गया, समझ गए होंगे ना। या फिर देखो यहाँ पे परिमेकरण लिख सकते थे फिलहाल, है ना, रूट 7, मैं तो ये कह रहा हूँ देखो विपरीत चिन्ह से होगा भाई, जब हमें पता ही चल गया है कि ये करना ही है तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम अपना लिखा जाए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अब जो 65 दिया है, 65 में क्या है 1/√9 और माइनस रूट 8। अब देखो ये कैसे करना है, आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा तरीका, देखो मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर परिमेकरण अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट वो कैसे होगा, ठीक है, आपको ये पता है कि विपरीत चिन्ह से होगा, तो जब विपरीत चिन्ह से भाई होगा तो यहाँ प्लस वाले से होगा, तो √9 का मान 3 आ जाएगा और √8 का मान होता है 2√2, ठीक है ना, ठीक, प्लस का निशान इसलिए है क्योंकि विपरीत चिन्ह से हो गया, बटे में 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया आपका, ठीक है। शायद समझ गए होंगे ना, चलो ठीक है, समझ गए होंगे जहां तक उम्मीद है। नेक्स्ट देखो 66, मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि तब आप एग्जाम में कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आप क्वेश्चन 66वां देखोगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको ना, मैं डायरेक्ट बस इसका तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में देखोगे तो भाई 1/√9 माइनस √8 है, चलो मैं लिखता हूँ √9 माइनस √8, ठीक है, और माइनस 1/√8 माइनस √7 है, और प्लस 1/√7 माइनस √6 है, और यहाँ पर माइनस 1/√6 माइनस √5 है, और प्लस है 1/√5 और माइनस √4 बराबर पूछ रहा है। देखो अगर इसे पूरा करना है तो भाई इसका परिमेकरण करो, इसका भी परिमेकरण, इसका परिमेकरण करोगे, बताओ। अब एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के तो ऐसे क्वेश्चन रखे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होना है, जब सबके परिमेकरण होंगे ऊपर आ जाएंगी संख्या विपरीत चिन्ह से, तो इनमें से देखो सब कट जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, तो एक तो 4 बचेगा, √1 ये बचेगा, तो आप उसी को क्यों नहीं उठाते भाई, इसे ऊपर ले जाओगे इसका चिन्ह थोड़ी चेंज होगा, ये तो 9 रहेगा, सही है ना। अब ये वाला जब इसका विपरीत, इसका ऊपर परिमेकरण करोगे तो किससे करेंगे, तो इसका परिमेकरण करेंगे तो ये यहाँ पर √9 ले लिया है, अब इधर से √4 बचेगा, इसका परिमेकरण हो जाएगा तो वो भाई प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस √4। अब आपको पता है भाई इसका मान 3 है और इसका मान कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इतना भी नहीं लिखना था, सही बताऊं, ठीक है, तो तुम्हें पता था कि भाई इसका मान कितना है 3 है। अब देखो प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करेगा इधर, अब ये देखो माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2, बस हो गया आंसर यार। इतने बड़े क्वेश्चन का केवल इतना करना है यार, अगर सोचते हो भाई पूरा करोगे तो देख लो यार एग्जाम में कैसे कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसके बाद दिया है इसने 67वां क्वेश्चन। 67 में क्या दिया है इसने कहा √3 का मान दे दिया हमें 1.732, वो आप देख लोगे बुक में, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है तो √3 और बटे √4, भाई पूरा बटे का रखा है, या तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो या फिर ऐसे ही लिख सकते हो। तो बस यहाँ पर भाई √3 का मान कितना है 1.732 और बटे में √4 का मान 2 होता है, 2 से भाग कर दो तो 0.2 16 हो जाएगा, और कितना बच गया 1, 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था। आपके बाद 68वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है। √5 का मान दिया है, √6 का मान दिया है, और क्वेश्चन है आपका √2 बटे √3 प्लस √5 बटे √6। ठीक है ना, √5 और √6 बटे √6 दिया। देखो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो ये √2 और बटे √3, इसमें √3 की गुना कर दो ऊपर नीचे, ठीक, प्लस, और यहाँ पर √5 और बटे √6, इसका परिमेयकरण किससे, √6 से। देखो जो बटे में होता है ना, रूट हटाना है हमें किसी तरह से, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इसमें गुना करोगे, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, रूट में 6 हो जाएगा, और 3 √3 का √3 की गुना करो 3 हो जाएगा। इधर कितना, देखो 5 अंक 30 मत करो से, क्योंकि √5 और 6 के मान हमें पता है, तो इसमें हमें फायदा क्या है, √5 और गुना √6, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 6 आ जाएगा। सही है। अब देखो इसमें यहाँ पर जोड़ने के लिए एलसीएम बराबर करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें एलसीएम कैसे बराबर करोगे भाई, इसमें कितने की गुना, 2 की गुना, तो 2 की गुना करोगे 2 √6 हो जाएगा भाई, यहाँ भी ऊपर नीचे, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 6, और मैंने इसका जोड़ के बस 6 ये आधार 6 रख दिया है। ठीक है, इधर कितना है, प्लस √5 और इंटू √6। सही है। अब देखो, अब इसमें से आप क्या कर सकते हो भाई, √6 कॉमन निकाल सकते हो, √6 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 2 और प्लस √5 और बटे में कितना, 6। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, √6 का मान दे रखा है इसने 2.45, 2.45, और इंटू यहाँ पर 2 है, और प्लस यहाँ पर √5 का नाम मान दिया है इसने 2.24, 2.24। ठीक है, और बटे में कितना है, 6 है। अब इसे जोड़ के ये लिख सकते हो डायरेक्ट इसे अपना, आप यहाँ पे जो है 2.45 और गुना कितना हो जाएगा, 4.24 और बटे 6। बस इसे आपको यहाँ काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी थोड़ा कम जो आप कर सकते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, थोड़ा सा आप लिखने में कम कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो इसने 69 में 1/√5। अब देखो इसने √5 का मान दिया है, कहने का मतलब है अगर हम डायरेक्ट √5 का मान यहाँ रख दें तो कैसे होगा, देखो एक बार समझ लो, 1/, यहाँ पर √5 का मान 2.236। अब देखो इसे भाग करना कितना मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है इसमें, अब 1/√5 है, मैंने वही बताया, परिमेयकरण करना है। सही है ना, तो परिमेयकरण करना है इसका, तो ये √5 का परिमेयकरण करो, तो ये कितना हो जाएगा, √5/5 हो जाएगा। √5 का मान कितना, 2.236, और बटे में कितना है, 5। अब आप खुद कंपेयर करके देखो कि भाई ये आसान है कि ये आसान है, बिल्कुल ये ही आसान है। तो हम भाग कर लेंगे, 5 चौक 20, और यहाँ पर 2, और 5 चौक 20, ठीक है, 3 बचता है, और 5 सते 35, लगभग आगे जाके बस इतना बहुत है, तो 0.447 इतना इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन देखो, √6 का मान दिया है फिर से वही, और आपको दिया है 3√2 और बटे में 2√3। ठीक है, अब या तो आप पूरे 2√3 की गुना कर लीजिए ऊपर नीचे हर की, इसमें मतलब परिमेयकरण, या केवल √3 का कर दीजिए। अगर हम √3 का करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा आपका 3 गुना 3 दूनी 6, रूट में 6, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 3 हो जाएगा। सही है, ये यहाँ से काट सकते हो, √6/2, √6 का मान इसमें कितना दिया था, 2.449, 2.449, और बटे 2, इसे भाग कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसके बाद दिया है 71। ठीक, 71 में ये रूट, ठीक है, 4 और बटे कितना, √3 और माइनस √3 और बटे √4 दिया है।
ठीक है। अब देखो इसे कैसे करोगे भाई, इसे भी करने के लिए आपको इनके परिमेयकरण करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण कैसे करोगे, √4 का मानना आपको पता ही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और बटे √3, ऊपर नीचे मैं √3 की गुना कर देता हूँ, सही है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 और बटे भाई 2 तो है ही, तो यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्या जरूरत है आपको करने की इसमें, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 2√3 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस √3 बटे 2 हो जाएगा, सही है। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे भाई 6 हो जाएगा, यहाँ कितने की 2 की गुना, 2 दूनी 4√3 और माइनस जो है यहाँ पर कितने की गुना, 3 की गुना हो जाएगी, 3√3, ठीक। अब देखो भाई 4√3 में से 3√3 घट गए तो केवल √3 बचेगा और बटे कितना 6 बचेगा, तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब देखो इस तरह से कर सकते हो, सही है ना। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है भाई, वो दिया है 72 में। 72 में दिया है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √x दे दिया है। तो भाई इसमें करना क्या है आपको, देखो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर √x हो गया। तो भाई इसका रूट हटाओगे तो सामने वाले का वर्ग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 625, बस इतना करना था इसमें। और 73 देखो क्या है, 73 में दिया है, बहुत ही आसान है ये भी। तो 73 में दिया है आपका 7/3 प्लस √2। तो भाई ये तो पता चली गया कि इसमें परिमेयकरण करना है। अब इसमें परिमेयकरण कैसे करोगे, 3 माइनस √2 से करोगे भाई, ठीक है ना, और इधर 3 माइनस √2 से कर दोगे, बराबर कितना 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये आपका देखो 7√2 हो जाएगा, बटे में कितना 3 तिया 9 में से 2 घटा दोगे तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, इसमें से देखो 7 कॉमन निकलता है, यहाँ 7 तिया 21 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, और बटे में कितना 7, 7 से 7 कट गया, सही है। अब उसके बाद देखो 3 माइनस √2 का मान, √2 का मान देख लो, अब 1.4142 ये इसमें से घटा देना है, बस सिंपल आ जाएगा जो भी आपका बस बचता है, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें आपका 73वां क्वेश्चन क्या दिया है, 73 तो हो गया भाई, 74वां मतलब क्या दिया है। तो 74वें क्वेश्चन में देखो ये क्या दिया है, इसने √2 का मान फिर से दिया है वही आपका, और 4 प्लस √2 और बटे में दिया है √2 प्लस 1, ये आपको इसने दिया है, ठीक है। तो फिर परिमेयकरण करना है, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1, राइट। तो भाई इसमें देखो यहाँ पे जब मैं इसकी गुना करता हूँ तो देखो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले 4 की गुना इसमें कर दो, 4 √2 हो जाएगा, फिर 4 की गुना 1 में कर दो, माइनस 4 हो जाएगा, उसके बाद √2 की गुना करोगे तो कितना, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर √2 की 1 में गुना करोगे तो माइनस √2 आ जाएगा, बटे में कितना दिया है आपको यहाँ भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यार वही दिया है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा, नीचे का छोड़ दो, ठीक है, 1 बचना है। अब ये देख लो भाई इसमें क्या कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर 4√2 और भाई यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, माइनस के 4 और प्लस के 2 है, तो यहाँ पर माइनस के 2 बच जाएंगे और माइनस √2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 4√2 में से 1 √2 घट जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 √2 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर √2 का मान दिया है आपको 1.4142 और माइनस हो जाएगा कितना
2। अब इसमें इसकी गुना कर लो और 2 इसमें से घटा दो, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसके बाद 75वां जो क्वेश्चन है भाई वो देखो, है ना। 75वें में क्या दिया है, इसने कहा 7 + 2 रूट 10 और इस पे रूट दिया है। देखो भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो भाई कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो इस पे रूट दिया है और फिर एक रूट में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2, हमेशा देखो आपको 2 जरूर मिलेगा, नहीं मिला है तो भाई देखो बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीका है ऐसे कैसे करना है। देखो इस 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने के, गुना करें तो 10 आ जाए और जोड़े तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। जैसे 5 और 2, 5 दूनी करेंगे तो 10 इसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद 5 और +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 इसके बराबर आ जाएगा। सही है, ये टुकड़े आपको करने हैं और आपको रूट लगा देना है, यानी कि √5 और √2, ठीक है। और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो। देखो ये करना है आपको, ठीक है। हालांकि ये वही है, ये +b का होल स्क्वायर या ये -b का होल स्क्वायर बनता है, लेकिन आपको ट्रिक ध्यान रखनी है थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ऑप्शन में चले जाओ, 5 और 2 7, पहला ऑप्शन देख लो, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन से आप जल्दी, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई क्या टुकड़े बनाए। ऐसे ही देखो 76वां क्वेश्चन है, ये है 8 2 और 15। देखो ऐसे दिया है 15 के ऐसे टुकड़े करने, 5 दिया 15, 5 और 3 8, 5 दिया 15, 5 और 3 8, दोनों पे रूट लगाओ, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर इनके बीच में माइनस देगा तो माइनस लगाने पड़ेगा, बस इतना है, ठीक। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 77, ठीक। अब देखो 77 में दिया है 7 + 2 रूट 12 दिया है, किसके बराबर, a बराबर, और यहाँ पर b बराबर दिया है 7 - 2 रूट 12। देखो अभी बताया था मैंने, जैसे कि प्लस होगा तो प्लस करोगे और माइनस होगा तो भाई माइनस करोगे। अब देखो ध्यान से समझना है, पहले इनके मान सही निकाल लो। तो जैसे a बराबर ये है तो मैं a बराबर कैसे लिखूंगा, अभी इसका वर्गमूल करना जो मैंने अभी बताया है। तो जैसे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 3 7, दोनों पे रूट और बीच में क्या, प्लस, ये तो हो गया a का मान, समझ गए होंगे ना। अब b का मान देखो क्या है, 4 तिया वही 12, दोनों पर रूट और बीच में क्या है, माइनस है। अब इसका मान तो 2 आ जाएगा, ये तो √3 रहेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, हमें रूट जरूर लगाना, बाद में वो रूट से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग बात है, सही है। अब देखो इसने कहा कि a³ + b³ का मान बताना हमें कितना होगा, तो या तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो या फिर एक काम करो, a का मान डायरेक्ट रखो, ये कितना 2 + √3, इसका क्या करना, क्यूब करना है, ठीक है। अब बीच में प्लस है, अब इधर 2 - √3 का भी हमें क्यूब करना है, तो ये करना है। अब इसे ए भूल जाओ कि ये क्या था, है ना, इसके बराबर तो हमने रख दिया है, ये हो गया a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और माइनस वाले में सारे माइनस हो जाएंगे, तो ऐसे रखो इसे। तो 2 दूनी 4 दूनी a³ + b³ कितना, √3 का 3√3 + 3ab, 3ab 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, इंटू a + b, वो जो तू रहेगा आपका 2 + √3, राइट, बीच में प्लस है। अब यहाँ जाओ, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, बस एक ये शुरू का रहेगा 8, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा आपका वही 3√3 और -6√3 और ये a - b, यानी कि 2 - √3, ठीक है। जो इसमें से अब कट सकता हो तो वो काट दो, जैसे कि देखो 3√3 प्लस माइनस ये मैंने काट दिया, ठीक है। 8 और 8 आप जोड़ सकते हो, कितना हो गया भाई ये 16, ठीक है। इसकी गुना इसमें करनी पड़ेगी, अभी देखो जब इसकी गुना करते हैं तो 6 दूनी यहाँ 12√3, अब प्लस इसकी गुना इसमें करोगे तो भाई देखो
रूट तीन की तो 3 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, वो वाला देखो, ये तो मैंने जोड़ दिए, ये वाला माइनस, ये माइनस, इसकी गुना करोगे तो वही चुका तो आपका माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 रूट 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आपके भी कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। तो ये माइनस के ये प्लस के कट गए। अब 16 18 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 52। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं होगी यार, प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या दिया आपका, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है एक और, तो देखते हैं। ठीक, जो मैं भी बता रहा था, देखो रूट 7 है और बटे में दिया इसने 16 प्लस 6 रूट 7 और माइनस इधर दिया है 16 माइनस 6 रूट 7। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, किताब में भी दिया है, थोड़ा समझाने के लिए बस। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर रूट में है ये, ठीक है, ये रूट है, फिर इसके बाद ये रूट है, इसका वर्गमूल करना है, तो कैसे करोगे इसका वर्गमूल, लेकिन यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए। अगर तुम देखते हो इसके अगर मैं टुकड़े करूं तो 2 गुना 3 बनेगा। ठीक है, 2 गुना 3 और रूट में कितना, ये 7, 2 तिया 6 ये, और रूट के अंदर अगर 3 को, क्योंकि हमें यहाँ 2 रखना है, तो रूट अगर 3 को अंदर लेके जाओगे तो वो 9 हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर अगर देखो यहाँ पर 6 रूट 7 लिखा है, तो मैं इसे 2 रूट ऐसे, ये तो 7 है, वो जो 3 है अंदर जाके वो 9 रहा होगा, तभी तो इधर लाओगे। देखो वापस 2 गुना 3 और रूट 7 किसके बराबर हो जाएगा, नहीं पूरे के ये। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो कैसे करते हैं, रूट 7 है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देखो अब कितना हो जाएगा। अब देखो इसे लिख दिया मैंने, चलो यार एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए। तो 2 रूट, यहाँ पर देखो ये 2 रूट, अब देखो यहाँ पर 9 सते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। भाई यहाँ से 3 उठा के मैं अंदर ले गया, 9 सते 63, समझ गए होंगे ना, वो देख सकते हो ध्यान से, अगर ऐसी बात है तो कितना आ जाएगा, 9 सते 63 आ जाएगा। माइनस, भाई अगर देखो पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी मैं ज्यादा लिख रहा हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं थी कुल मिला के तो। ठीक है, चलो मैं इसे भी खत्म करता हूँ। देखो इतना भी मत लिखो यार, अब समझ गए होंगे ना। इसका मैंने बता दिया 9 सते 63, 63 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करने पर कितना है, 63 आए, और वैसे जोड़ के कितना, 16 है। ठीक है, और वही देख लो जो का तू बनेगा, 9 सते 63। देखो 9 प्लस 7 यानी के 16, और 9 गुना 7 यानी के 63, और ये 16 रखा हुआ है, 63 वहां रहेगा, 9 और 7 ही बनेंगे। तो यहाँ पर रूट 9 और प्लस रूट 7, इसका करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रूट 9, और देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट 7। देखो यहाँ पर जो है माइनस है, लेकिन ये माइनस उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये समझ गए होंगे आप। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या कटता है, अगर यहाँ से माइनस प्लस ये कट गया, अब ये रूट 7 यहाँ बचता है, और बटे में रूट 7 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 1 बटे 2। तो पूरे क्वेश्चन में बस इतना लिखना था, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस केवल इतना, आप थोड़ी और प्रैक्टिस हो तो इतना, इससे भी कम लिखोगे। ठीक है ना, ये एग्जाम में तो हमें कम से कम करना है। तो वो समझ गए होंगे कि मैंने ये 2 बनाना है यहाँ, इसका चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 होना चाहिए डायरेक्ट वर्गमूल करने के लिए। क्योंकि देखो 2 इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, तो 2ab, वो 2a इसलिए आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 79 दिया है। ठीक है, 79 में क्या दिया, देखो रूट 24 का मान दिया है, और यहाँ पर रूट 8 बटे रूट 3, तो यहाँ पर इसका परिमेकरण करोगे रूट 3 बटे रूट 3, तो यह होगा 8 तिया 24 और बटे में 3 आ जाएगा। रूट 24 का मान उसने दिया है, कितना दिया है, 4.898 और बटे 3। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 80 जो है ना, और 81 है, देखो काफी बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है। एक तो आपके कांस्टेबल वगैरह यूपी का पुलिस में इस तरह के तो क्वेश्चन आते नहीं, एसएससी सीजीएल वगैरह में तो चलो आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
तो आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े, इसमें लेंथी क्वेश्चन है। आप आओ क्वेश्चन नंबर 82 पर। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन में दिया है 7x बराबर -4√3। ठीक है, तो पूछ रहा है तो x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखो भाई, अब यहां पर समझ लो इसे, तो इसे क्या करना है, बस इसमें मान रखना है, x का मान यहाँ रखना है। देखो ये दिया है, x का मान यहाँ हो जाएगा 7 - 4√3 और प्लस 1/4 7 माइनस रूट, क्या यार, 1 मिनट, 4√3। अब देखो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, परिमेयकरण कैसे करोगे भाई, 7 प्लस 4√3। ठीक है, विपरीत चिन्ह से होगा ना, 7 + 4√3, ये परिमेयकरण हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो भाई 1 है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझो, कोशिश करनी चाहिए हमें कि भाई कम से कम कैसे करें। अब अगर हम पहले इसका एलसीएम देख लेंगे भाई, यहाँ इसमें कितना बचेगा, ये कितना, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 7 7 49 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 49। अब देखो 4 चौक 16 है ना, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 तिया 48। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नीचे का। सही है, तो यहाँ पर देख लो बस कितना, 7 - 4√3, और बीच देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ये वाला प्लस हो गया। वहां कितना है, 7 + 4√3। अब देख लो कटता क्या है, 4√3 कट गया, 7 और 7 कितने हो गए, 14, इसका आंसर आ जाएगा। सही है, हाँ बेटा, अपने कर रहा हूँ। ठीक है, 83। देखो भाई 83, देखो इसमें x का मान दिया है और y का मान दिया है, और उसने x + y कहा है, तो यहाँ पर √5 और प्लस √3 और बटे में √5 - √3, ये x का मान दिया है। y का मान क्या दिया है इसने, 5 - √3 √5 प्लस √3। इसने कहा x का मान ये है, y का मान क्या है, इसे जोड़ दो। मैंने फिर से बताया था, देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था 63, उसमें प्लस का निशान आया था, तो वहां पर देखो ये प्लस ही देगा। अब देखो इसमें इनमें अंतर कितने का, 2 का मैंने बताया था, 2 का अंतर होना चाहिए। अगर 2 का अंतर है तो 5 और 3 8, इसका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था। तो इस पूरे का आंसर कितना है, 8 है, कुछ भी नहीं करना, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, अब यह तरीका क्या था वैसे, 5 और 3 ऊपर जोड़ना है, नीचे ये घटाना है, नीचे ये घटाना है, और गुना कितना, 2 कर देना, ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, यहाँ आपको 8 मिल जाएगा। सही है, सिवाय क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो। आ जाओ, बात करोगे आप भी बनाओगे वीडियो। अरे ठीक है, और 184 देखो, 184। हाँ बेटा, हाँ मैं तो पता है, इधर आ जाओ, इधर। हाँ, जब आपके स्कूल में बच्चे आते हैं ना, बहुत सारे जब करता हूँ मैं काम। ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर। ओके, समझ गए। √7 - √3 और प्लस √7 - √3, √7 प्लस √3 प्लस √3 -1, √3 प्लस 1 और प्लस √3 प्लस 1 और √3 और -1। देखो बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, देखो है कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो अगर इसे देखते हो, इतना क्वेश्चन, मैं ये इतना क्वेश्चन और ये इतना क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चनों को जोड़ दिया है, यही वाला बिल्कुल। हमें पता है, चलो इसमें अंतर कितने का हो गया, इसमें अंतर 4 का हो गया, तो 2 नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से भाग करना पड़ेगा। बेटे हट जाओ, सिवाय ऐसे नहीं करते। देखो इसमें आप देख सकते हो भाई, मैंने बताया था एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, और गुना कितने की कर देना, 2 की। ठीक है, देखो यहाँ 4 बचेगा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, ये 10 है, तो ये यानी कि इस पूरे का आंसर कितना बनेगा, 5 बन जाएगा, और इसका तो अंतर 2 है ही। ठीक है ना,
तो यहाँ पर इसमें अंतर 2 है बेटे, हिल जाएगा मान जाओ। तो यहाँ 2 अंतर है तो इसे जोड़ दो बस। तो इसे जोड़ के कितना आएगा, 3 और 1 4 आएगा। बेटे ऐसे नहीं करते, देखो कैमरे के आगे बेटे ऐसे नहीं करते, गलत बात है। बस हो गया ना, चलो ठीक है, ठीक है बोल दो लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को, है ना। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। अरे पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूल जाना। अरे ये टूट जाएगा ये, हट जा, हिलाओ मत। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ ठीक है, कोई नहीं भूलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे ना। तो 7 और 3 10 और बटे यहाँ पर 2 2 5 आ जाएगा। और ये जोड़ के तो मैंने बताया था, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है, 2 का है। अगर आप देखोगे भी 3 + 1 और बटे 3 - 1 और गुना 2, ये कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 5 × 9। तो इतने बड़े सवाल का सिर्फ आंसर इतना ही था, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।